एक वो दौर था जब पंजाब पर महाराजा रणजीत सिंह की हुकूमत थी और आज उनकी यादें भी मिटती जा रही हैं। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, कभी कभी वो मिट्टी में दबा एक पार्क होता है जो गुमनाम हो रहा है। 1831 सतलुज किनारे जहाँ एक बादशाह और एक साम्राज्य मिले थे, आज वही जगह खामोश है। यह कहानी सिर्फ एक पार्क की नहीं, यह सवाल है हमारी विरासत को बचाने का। जब नाम पर राजनीति हो और काम में खामोशी, तो इतिहास रोता है। कुछ यही हाल रोपड़ स्थित महाराजा रणजीत सिंह के पार्क के साथ भी आज हो रहा है। दोस्तों, अब दस्तावेज इंडिया की टीम पहुंच चुकी है महाराजा रणजीत सिंह बाग में। ये महाराजा रणजीत सिंह बाग भी जो है रोपड़ में है और ये बिल्कुल सतलुज दरिया के किनारे। आप देख सकते हैं बगल से कैसे कलकल करती सतलुज दरिया बह रही है, क्योंकि पानी का स्तर इसलिए कम है क्योंकि पास में ही वो बांध बना हुआ है जिससे नहरें निकलती हैं और वो राजस्थान सहित पंजाब सहित पूरे राजस्थान को सिंचित करती हैं और लोगों के जीवन रेखा की तरह काम करती हैं। तो आज हम ऐसी जगह पे पहुंचे हैं। ये है महाराजा रणजीत सिंह बाग रोपड़, जो कि पंजाब का भविष्य तय करता था ब्रिटिश इंडिया में। उस समय अंग्रेजों का प्रभुत्व जो है लुधियाना के बाद यानी सतलुज के उस पार तक अंग्रेज आ गए थे और इस पार सिख साम्राज्य था। ये ऐसी जगह है, यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड विलियम बेंटिक समझौता हुआ था। यह समझौता जो है 1831 में किया गया था, जिसे अमृतसर संधि के नाम से जाना जाता है। इसी जगह पर महाराजा रणजीत सिंह अपनी सेना के साथ सतलुज पार करके इसी पार्क में, जो अब पार्क है, इसी जगह पे आए थे और ब्रिटिश इंडिया के सिपाही और लॉर्ड विलियम बेंटिक ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहा था उस टाइम। लॉर्ड मेकटाफ भी आया और इसी जगह पे समझौता हुआ था। उस टाइम महाराजा रणजीत सिंह के साथ शाम सिंह अटारी, जो इनके जर्नल हुआ करते थे, इसके बाद गुलाब सिंह और तमाम जो इनके बड़े सेना नायक थे जिन्होंने अफगानों की ताकत को तलवार के धार पे तौल दिया था, तो सारे इनके साथ थे। और यहीं पर समझौता हुआ कि सतलुज के इस पार ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व रहेगा और उस पार जो है, उस पार मतलब सतलुज दरिया के उस पार नवांशहर जिला है, जिसको कि अब शहीद भगत सिंह नगर के नाम से जाना जाता है। तो उस पार ब्रिटिश इंडिया के सैनिक नहीं जाएंगे, इस पार जो है सिख साम्राज्य के जो महाराजा रणजीत सिंह के सिपाही, उनका जो है इधर दखल नहीं होगा। ये समझौता इसी जगह पर हुआ था। ये बहुत खूबसूरत जगह है, बनाया तो गया था खूबसूरती में। आप देख सकते हैं इस पर मीनारें बनी हुई हैं, जैसे जो है वो बरादरी टाइप की यहाँ पेड़ है और वो बरगद का पेड़ आज भी मौजूद है थोड़ी दूर पर। कहते हैं तो पेड़ उस टाइम भी था 1809 ईस्वी में भी, और ये काफ़ी क्षेत्रफल में। लेकिन क्या मैं बताऊँ, इस पार्क की दुर्दशा इतनी है कि मैं कह नहीं सकता। जगह जगह दरख्त टूटे हुए हैं, उखड़े हुए हैं, सूखे हुए हैं, गंदगी फैली हुई है, फव्वारे तक सूख गए हैं, लाइटें टूटी हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये कि जिस महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर यहाँ की सियासत होती है, यानी स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल से लेकर के, और अभी अभी जो है आपके आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधित्व इस टाइम जो पंजाब में कर रहे हैं भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री, वो भी महाराजा रणजीत सिंह का गुणगान करते थकते नहीं। हालांकि थकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है देश की गौरव है महाराजा रणजीत सिंह और इनका जो शासनकाल था। लेकिन विडंबना ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाया गया था तो ट्रीटी समझौते की स्मृति के तौर पर यहाँ बनाया गया है। इसमें दिख रहा है आपको कि एक तरफ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ये हैं प्रतिनिधि सेना नायक, और ये जो है आपका मेकटाफ है, चार्ल्स मेकटाफ हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, और ये महाराजा रणजीत सिंह हैं इधर इस तरफ हाथी पे, और इधर जो है सिख साम्राज्य के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह। और हाथी के ऊपर आप देख सकते हैं कैसे हाथ मिला रहे हैं संधि के बाद। और ये लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि इसको जो है इस पार्क का उद्घाटन जो है स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल, तत्कालीन मुख्यमंत्री पंजाब के, इन्होंने करवाया था करीब आज से 15 साल पहले, यानी लगभग 10-15 साल पहले करवाया था। उस टाइम इन्होंने
ये स्थापित करवाया था उनकी याद में, और इस पार्क का रिनोवेशन करवाया था, सुंदरीकरण करवाया था, सब कुछ। लेकिन सत्ता बदलते ही कांग्रेस की सरकार आई, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी यहाँ पे 5 साल तो नहीं कह सकते, 4 साल मुख्यमंत्री रहे, 4.5 साल। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी आए, इन्होंने भी महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर बहुत सियासत किया। इसके बाद अब कमान जो है आपके मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ऊपर है, जो कि बहुत प्रखर रहते हैं लेकर के इतिहास को, कहते हैं कि हम महाराजा रणजीत सिंह का पंजाब बनाएंगे, शहीद भगत सिंह का पंजाब बनाएंगे। लेकिन दावे कुछ और हैं, दिखाई कुछ और दे रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं, इसको कितनी दुर्दशा है। यही नहीं, ये देखिए गंदगी फैली है, जिसको कि बराबरी के तौर पर बनाया गया है, महाराजा रणजीत सिंह बैठे हुए हैं। उसके अलावा आप देखिए ये शिलापट लगाया गया है, ये गुरमुखी में लिखा हुआ है, जिसको पंजाबी बोलते हैं, और इसको रूप दिया गया है जिस पर लिखते हैं हाथ से लिखा हुआ। ये जो उस टाइम कपड़े पर लिखा जाता था राजकीय चिन्ह के साथ मुहर लगती थी इसमें, वो भी मिट गया है इस कदर कि इसको आप पढ़ नहीं सकते कि ये क्या लिखा है, कब से है। बिल्कुल एकदम खत्म हो गया है। यहाँ तक कि स्याही तो उखड़ी गई है, खत्म हो गई है। जो इसमें खुदाई करके संगमरमर का है ये शिलापट, ये भी मिट गया है। और इस तरफ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, वो भी हम कहेंगे इनको कि ये दिखाएं, ये देख लीजिए दुर्दशा, ये गंदगी फैली हुई है नीचे, ये अंग्रेजी में लिखा। ये जो है जिसने मैकटाफ ने ये लिखा था अपने तरफ से संधि पत्र, ये मैकटाफ का लिखा दर्शाया गया। ये एक तरह से प्रकृति है उसकी, यानी चित्र सांकेतिक दिखाया गया कि ऐसे जो है उस टाइम हुआ था। ये जो है शाही जो आता था कपड़े पर लिखा हुआ शाही मोहर के साथ, ये इसका हाल देख लीजिए, दुर्दशा, पढ़ा नहीं जाता ये। और न तो यहाँ कोई टूरिस्ट आता है, न लोग आते हैं, गंदगी इतनी है बेशुमार, कहना नहीं, जगह जगह चारों तरफ। अब निवेदन यही है पंजाब सरकार से कि डींगे कम हाके जमीनी स्तर पे काम करवाए, और अगर सच में महाराजा रणजीत सिंह के सपनों का पंजाब बनाना चाहते हैं तो इस पार्क को सुधारें, और जहाँ जहाँ महाराजा रणजीत सिंह से संबंधित स्मृतियाँ हैं उन स्मृतियों को सजाएं, संवारें, ताकि रंगला पंजाब तभी बन पाएगा। इसके अलावा यहाँ घोड़े बने हुए, घोड़े पर सिख सैनिक बैठे हुए, घोड़ों की स्थिति देखेंगे आप तो उनके भी रंग उतर चुके हैं, जगह जगह से मूर्तियाँ टूट रही हैं। उनको हम क्या बताएं देख करके। अगर कोई भी अपने इतिहास से या जमीन से रुचि रखता है इतिहास में या महाराजा रणजीत सिंह से, तो आएगा यहाँ पर, एक बार रोना आएगा, और सरकार को साथ साथ अपने को भी कोसेगा कि हमने किसके हाथ में बागडोर सौंप दी है। यही नहीं, इसके पहले तत्कालीन कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में पर्यटन मंत्री और स्थानीय निकाय मंत्री रहे नौजवान सिंह सिद्धू ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े दावे किए, लेकिन दिखाई जमीन स्तर पर कुछ नहीं दिया। तो आपके सामने ये देख रहे हैं आप।